हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम अलंकार विषय को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अलंकार को समझना। अलंकार क्या है? अलंकार क्या है? तो अलंकार साधारण शब्दों में कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार कविता में सुंदरता बढ़ाता है, उसका चमत्कार उत्पन्न होता है, जिसे हमें पढ़ने में मधुर लगता है या रोचक लगता है। इसका सरल अर्थ क्या है कि जैसे सुंदर गहने पहनने से शरीर की शोभा बढ़ती है, वैसे ही सुंदर अलंकारों के प्रयोग से कविता की शोभा बढ़ती है। आगे है अलंकार का भेद को पहचानेंगे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से अलंकार का दो भेद है, दो तरीका है पहचानने का। एक होता है शब्दालंकार और एक है आपका अर्थालंकार। शब्दालंकार में क्या है कि जहाँ शब्दों के सुंदर प्रयोग से कविता सुनने में मधुर लगती है, वहां पे शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार क्या है? जहाँ शब्दों के गहरे और सुंदर अर्थ से कविता का प्रभाव बढ़ता है। शब्दालंकार में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है और अर्थालंकार में शब्द के अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। हम बारी बारी से दोनों अलंकार के भेदों को समझेंगे। तो शब्दालंकार क्या है? जब कविता में शब्दों की ध्वनि या वर्णों की आवृत्ति से सुंदर चमत्कार होता है, पैदा होता है, तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। इसके तीन प्रमुख प्रकार हैं। इसमें आपको पढ़ना है अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है कि जब कविता में कोई एक अक्षर बार बार आता है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। याद रखने का ट्रिक है कि एक ही अक्षर का बार बार आना, इससे कविता में सुंदर लय और संगीत बन जाता है, जो कानों को प्रिय लगता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के द्वारा भी हम समझेंगे। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें। इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें आप देख पा रहे होंगे कि च जो वर्ण है, च जो अक्षर है, इसकी आवृत्ति हो रही है। च वर्ण बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है आपका रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम में आप क्या देख रहे हैं कि र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसीलिए ये क्या है? आपका अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आ गया। दूसरा अलंकार है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है कि जब कविता में कोई एक शब्द दो बार आए, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है, वहां पे यमक अलंकार होता है। इसके पहचानने का बिल्कुल नियम है कि ये जोड़ों के रूप में आता है। अनुप्रास अलंकार, एक ध्यान देने की बात है कि जहाँ पे अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, वहीं पे यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। यमक अलंकार का उदाहरण जैसे काली घटा का घमंड घटा। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि किस शब्द की आवृत्ति हो रही है? तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें घटा शब्द दो दो बार आया है। तो यहाँ पे घटा का एक अर्थ है बादल और दूसरे घटे का अर्थ, घटा का अर्थ क्या है? घटना। तो यहाँ पे एक शब्द दो अर्थ प्रकट कर रहा है, इसीलिए आपका ये क्या है? यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण है कनक कनकते सौगुनी। इसमें क्या है कि कनक शब्द दो बार आ रहा है, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए नर या पाए बोराए। तो यहाँ पे एक कनक का अर्थ है धतुरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो दोनों को ही पाके मनुष्य अपने होश खो बैठता है। तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो गया। अब एक तीसरा अलंकार के में आता है, शब्दालंकार में आता है श्लेष अलंकार। श्लेष का क्या अर्थ है? चिपकना। इसमें एक शब्द का अनेक अर्थ चिपका हुआ होता है। जैसे इसका परिभाषा क्या है कि जब कविता में कोई शब्द केवल एक ही बार आए, लेकिन प्रसंग के अनुसार
उसके कई अर्थ निकलते हैं, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। इसके भी उदाहरण है, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पानी जो शब्द है, पानी शब्द के अनेक अर्थ लिए हुए हैं। यहाँ पे पानी शब्द का अर्थ मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चूने के लिए अलग अलग आया है। मोती के लिए क्या है पानी का महत्व? मोती के लिए पानी का महत्व है चमक। और मनुष्य के लिए क्या है? सम्मान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा। और चूने के लिए क्या है? जल। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार में क्या है कि एक शब्द का अनेक अर्थ होता है, एक ही शब्द का अनेक अर्थ चिपका हुआ होता है, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। तो चलिए अब अर्थालंकार को शुरू करते हैं। अर्थालंकार क्या है? जब कविता में सौंदर्य केवल शब्दों की ध्वनि से नहीं बल्कि उनके गहरे और सुंदर अर्थ से उत्पन्न होता है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। यानी यहाँ पे शब्द के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थालंकार के अंतर्गत 5 प्रमुख अलंकारों को हमें समझना है। पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या है? उपमा में समानता या तुलना प्रकट किया जाता है। दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? संभावना या कल्पना प्रकट किया जाता है। उसके बाद है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता, एकता प्रकट किया जाता है, एक ही मान लिया जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है कि बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। और मानवीय अलंकार क्या है कि निर्जीव वस्तु को सजीव जैसा दिखाना मानवीकरण अलंकार होता है। सबसे पहले अब हम उपमा अलंकार को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। उपमा अलंकार कि जब किसी साधारण वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहां पे उपमा अलंकार होता है। इसके पहचानने का ट्रिक है कि अक्सर सा, सी, सम, सरिस जैसे तुलना करने वाले शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। अब उपमा अलंकार के 4 प्रमुख अंग होते हैं। पहला है उपमेय, उपमान और वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये सारे क्या होते हैं हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि मुख चांद सा सुंदर है, मुख चांद सा सुंदर है। तो इसमें उपमेय क्या है? तो उपमेय की परिभाषा क्या बताए कि जिसकी तुलना की जाती है। तो यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है? तो यहाँ पर मुख की तुलना की जा रही है। तो मुख किसके समान है? तो यहाँ पे चांद सा सुंदर है। तो यहाँ पे मुख की तुलना किससे की जा रही है? तो चांद से की जा रही है। तो चांद यहाँ पर क्या है? उपमान है। उसके बाद वाचक शब्द क्या होता है? तो जो यहाँ पे सा, सी, सम, सरिस जो पहचानने का ट्रिक्स बताए हैं, तो वही आपका क्या है? समानता दर्शाने वाले शब्द यहाँ पर सा है, तो सा आपका क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। अब साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म मतलब कि दोनों में जो एक सा गुण क्या है कि सुंदर है, चांद भी सुंदर है और मुख भी सुंदर है। तो ये आपका साधारण धर्म हो गया। तो यहाँ पर आप समझ पाए कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है और साधारण धर्म क्या है। आगे है उपमा अलंकार के उदाहरण। तो यहाँ पे तुलना या समानता के माध्यम से यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पर क्या है? भगवान के पैरों की तुलना कमल शब्द से की गई है कि भगवान के पैर किसके समान है? कोमल है, तो कमल के समान कोमल है। दूसरा उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर पीपर के पात है, पीपल के पत्ते की तुलना किससे की गई है? तो चंचल मन से की गई। जैसे हमारा मन चंचल होता है, वैसे ही पीपर का जो पत्ता है उसके समान, मन के समान ही हमेशा डोलते रहता है। तो यहाँ पर सरिस मतलब होता है समान। इस तरह से उपमा अलंकार उपमेय और उपमान में समानता या तुलना
प्रकट करता है। एक बात और है इसमें कि उपमेय और उपमान कौन हुआ, तो हरिपद कोमल कमल से। तो इसमें उपमेय कौन है, तो जो हरि का पद है, हरि का जो चरण है वो है आपका उपमेय, और उपमान कौन है, कमल। कमल है आपका उपमान। और से आपका क्या है, से आप इसमें पढ़े हैं कि वाचक शब्द है, और साधारण धर्म क्या है, साधारण धर्म। तो दोनों में समानता, कौन सा समान गुण है, तो कोमल। तो यहाँ पे कोमल आपका हो जाएगा साधारण धर्म। अब आगे बढ़ते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, तो जब दो चीजों में इतनी अधिक समानता हो कि उनके बीच का अंतर ही समाप्त हो जाए, उन्हें सीधे एक ही मान लिया जाता है, वहां पे आपका रूपक अलंकार होता है। आसान नियम है कि यहाँ पे तुलना सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जहां आप उपमा अलंकार में तुलना सूचक शब्दों को देखा, वहीं पे आप रूपक अलंकार में तुलना सूचक शब्द या फिर समानता वाले शब्द आप नहीं देखेंगे। वो शब्द क्या है, तो वो शब्द है आपका सा, सी का प्रयोग रूपक अलंकार में नहीं होता है। दोनों का सीधा एक ही मान लिया जाता है, मतलब यहाँ पे उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है। जैसे चेहरे को सीधे चांद कह देना, जैसे चांद चेहरा कहना, यहाँ पर चेहरे को चांद के जैसा नहीं कहना, यहाँ पर चेहरा चांद ही मान लेना। रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण के द्वारा भी हम समझते हैं कि जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मुझे चांद के जैसा खिलौना नहीं चाहिए। यहाँ पे रूपक अलंकार में क्या है कि चांद ही खिलौना में चाहिए। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान का, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। दूसरा उदाहरण है चरण कमल बंदो हरि राय। तो भगवान के चरणों को बिना किसी अंतर के सीधे यहाँ पे कमल मान लिया गया है उपमा अलंकार में, जहाँ पे तुलना किया जाता है, लेकिन यहाँ पे रूपक अलंकार में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। यहाँ पे भगवान के चरण को ही कमल मान लिया गया है। आगे पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहां पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचानने का ट्रिक है, ये बिना ट्रिक्स का काम नहीं चलेगा। इसमें ये शब्द जरूर याद रखें, वो क्या है कि मानो, मनहू, जानो, जनहू जैसे कल्पना सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहू नीलमणि सैल पर, आतपू पर्यो प्रभात। यहाँ पर अगर आपको इसका अर्थ पता नहीं है, फिर भी हम इसमें अलंकार पहचान पाएंगे। कैसे, तो मैंने कुछ शब्दों को पहले बताया है, कौन कौन से शब्द है उत्प्रेक्षा अलंकार के जो ट्रिक के रूप में आएंगे, जैसे मानो, मनहू, जानो, जनहू। तो ये सारे शब्दों को हम इन पंक्तियों में हम खोजते हैं। तो यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर ये देखिए मनहू नीलमणि सैल पर। तो जैसे ही मनहू शब्द मैंने देखा, तो वैसे ही आपका क्या समझ लिए कौन सा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका अर्थ भी है कि जैसे क्या है इसका अर्थ कि पीले वस्त्र पहने श्री कृष्ण के शरीर देखकर कल्पना की गई है कि मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो, ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे संभावना, यहाँ पे कल्पना किया जा रहा है। तो जहां भी कल्पना का बोध हो, वहां पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एक दूसरा उदाहरण है कि बढ़त ताड़ को पेड़ या मनु चूमन आकाश। यहाँ पर कीवर्ड क्या आ गया आपका, मनु आ गया। जैसे ही मैं मनु देखी वैसे ही पहचान लूंगी ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका अर्थ क्या है कि ताड़ के वृक्ष के ऊंचे होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, कि ऐसा लग रहा है कि मानो ये आकाश को चूमने वाला है। तो यहाँ भी इसके अर्थ को
कल्पित किया गया है, कल्पना किया जा रहा है, इसमें भी संभावना व्यक्त किया जा रहा है। अब आगे का अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है कि जब कविता में किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। पहचानने का सरल तरीका क्या है कि बात इतनी बढ़ा दी जाए कि वह लोक मर्यादा या वास्तविकता की सीमा को पार कर जाए, तो उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। इसके उदाहरण है जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सिगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। इसमें क्या बोला गया है कि पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका क्या हो गई है, जल गई है, और जितने भी निशाचर है, राक्षस है, वो क्या है, वो भाग गए। तो ये भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, बातों को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। इसमें भी क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मात्र सोचने मात्र से ही, सोचते समय ही घोड़े द्वारा विशाल नदी को पार कर दिया गया। तो यहाँ भी क्या है, बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसीलिए ये क्या है, आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। एक और अलंकार है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण में क्या है कि जब प्रकृति निर्जीव वस्तुओं या अमूर्त भावों पर मानवीय चेष्टाओं या भावनाओं या क्रियाओं का आरोप किया जाता है। मतलब क्या है कि जब किसी निर्जीव या प्रकृति वस्तुओं को मानव की क्रियाकलापों जैसा करते हुए दिखाया जाता है, वहां पे आपका मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि किस तरह से फूल, पेड़, बादल को मनुष्य के क्रियाकलापों जैसे हंसने, गाते हुए दिखाया गया है, वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यहाँ पे मेघ को बंठन के संवरते हुए आते हुए दिखाया गया है। बनते संवरते कौन है, मनुष्य है। तो यहाँ पे मनुष्य के जैसे क्रियाकलाप करते हुए दिखाया गया है, इसीलिए क्या है, मानवीकरण अलंकार है। दूसरा है फूल हंसी कलियां मुस्काई। फूल हंसे और फूल हंस रहे, कलियां मुस्कुरा रही है, तो हंसने और मुस्कुराने का काम कौन करता है, मनुष्य करता है। इसलिए हम सीधे इसे आसानी रूप से ही पहचान पाएंगे कि ये आपका क्या है, मानवीकरण अलंकार है। अब आ गया आपका अभ्यास प्रश्न। आप अभी इतने देर तक क्या पढ़े हैं, इन प्रश्नों के द्वारा ही आप समझ पाएंगे कि हम इस अलंकार को अच्छी तरह से समझे हैं या नहीं है। तो इसे क्या करेंगे, आप इसे वीडियो को पॉज करके पहले आप अलंकार के भेद को पहचानेंगे और उसके बाद अपने उत्तर को मिलान करेंगे। इसके उत्तर की व्याख्या भी लास्ट में दे दी गई है कि किसमें कौन सा अलंकार होता है। तो इसके व्याख्या तो आप देख ही लेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार आपने अभी तक क्या पढ़ा है, एक बार रिवीजन करते हैं। तो आपने आज क्या पढ़ा कि अलंकार क्या है। तो अलंकार काव्य में शोभा बढ़ाने का काम करता है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करता है। और अलंकार में हम दो भेद को पढ़े। पहला क्या पढ़े कि शब्द अलंकार है और दूसरा अर्थ अलंकार है। शब्द अलंकार में क्या है कि शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थ अलंकार में क्या है, अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्द अलंकार के अंतर्गत हम तीन पढ़े। क्या क्या पढ़े, तो पहला पढ़े कि अनुप्रास अलंकार, दूसरा पढ़े यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार में मैंने क्या पढ़ा, तो अनुप्रास अलंकार में मैंने देखा कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, वहां पे अनुप्रास अलंकार है। जैसे रघुपति राघव, राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। यमक अलंकार में क्या देखा कि एक शब्द जोड़ों के रूप में आ रहे हैं और उसका अर्थ जो है बार बार अलग है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर या पाए बोराए। तो यहाँ पे एक कनक का अर्थ आपने क्या देखा, सोना है, दूसरे कनक का अर्थ धतुरा है। तीसरा देखा आपने श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या है कि एक शब्द का अर्थ दो तीन अर्थ चिपका हुआ है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोए, पानी गए न उबर्यो, मोती मानुस चून। तो इसमें पानी शब्द का अर्थ अलग अलग है। पानी शब्द मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चूने के लिए अलग अलग है।
मोती के लिए चमक है, मनुष्य के लिए आत्मसम्मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, और चूने के लिए जल है। तो यहाँ पे आपका शब्द अलंकार पूरा हुआ। अर्थालंकार में क्या पढ़े हम? अर्थालंकार में उपमा पढ़े। सबसे पहले उपमा अलंकार में मैंने क्या पढ़ा कि उपमेय और उपमान में तुलना या समानता की जाती है। जैसे राधा के चरण कमल के समान कोमल है। दूसरा पढ़ा आपने उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की गई है। उसके बाद रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या पढ़ा कि उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया गया है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैं तो मतलब चांद जैसा खिलौना नहीं चाहिए, चांद ही खिलौना में चाहिए। और उसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या देखा कि बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, वहां पे आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। उसके बाद मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण में क्या हुआ कि जो निर्जीव वस्तु है, प्रकृति की वस्तुओं को मानव के क्रियाकलापों के जैसे करते हुए दिखाया गया है, जैसे फूल हंसी कलियां मुस्काई। तो इस तरह से आज हम अलंकार को बहुत ही सरल तरीकों से समझे हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपको इस वीडियो को देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।